प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। शहर के बीचों बीच आज जम्मू के संयुक्त चर्चों के द्वारा क्रिसमस रैली का किया गया आयोजन और प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलने का किया आह्वान। गुजर बकरवाल यूथ कश्मीर द्वारा श्रीनगर में संगठन के नेता रफीक बलोच सहित कई सदस्यों ने आदेश को स्थगित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का किया शुक्रिया अदा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज सुखपुर में बैठक का किया गया आयोजन। जिलाध्यक्ष पार्टीपुरा नजीर अहमद लोन ने 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस धूमधाम से मनाने का किया आग्रह। श्रीनगर में मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने दी अहम जानकारी। बताया आज रात के दौरान अलग अलग ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। जामिया मस्जिद श्रीनगर में लगातार 10 हफ्तों के बाद आज जुमे की नमाज की जाएगी अदा। लोगों में दिखा काफी जोश। संसद में शीतकालीन सत्र में 146 सांसदों के निलंबन को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन। अध्यक्ष विकार रसूलवानी सहित कई दिग्गज नेताओं ने सरकार की कड़ी आलोचना। अब समाचार विस्तार से। क्रिसमस निस्वार्थ सेवा, क्षमा और शांति की भावना का प्रतीक है। इस समारोह के सिलसिले में जम्मू के संयुक्त चर्चों के द्वारा आज एक क्रिसमस रैली का आयोजन किया गया। रैली में प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जुड़े पलों को दर्शाया गया तथा लोगों को रैली के जरिए संदेश देते हुए प्रभु मसीह के त्याग, प्रेम, करुणा के महान वाक्यों को अपने जीवन में अपनाने की शिक्षा मिली। और 2023 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए और यीशु मसीह का सबसे पहले तो मैं सबको मैरी क्रिसमस विश करूंगी। तो यही है कि हमारा जो पीस रैली होती है यही दिशा बताई जाती है। अलग अलग उन्होंने सीन बनाए जाते हैं कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो उस प्रकार कैसे किया गया था। तो इसलिए ये एक एक सीन कर हर एक जॉइंट चर्चेस जो है ये मिलकर इनको सेलिब्रेट करते हैं। तो सबको हम इस क्रिसमस के लिए हम उनको विशेष देते हैं। गुजर बकरवाल यूथ कश्मीर द्वारा आज यहां श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस संगठन के नेता रफीक बलोच, जाहिद परवाज और मुश्ताक बडगामी ने आदेश को स्थगित करने के लिए प्रशासन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम इस आदेश को स्थगित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बहुत आभारी हैं और कहा कि हमें उम्मीद है कि इसके बाद यह आदेश निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अगर भविष्य में यह बिल लागू हुआ तो हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अपनी पूरी गुजर कम्युनिटी की तरफ से यहाँ की जो कश्मीर वैली की जितनी भी मीडिया है, चाहे वो उड़ी से लेकर अनंतनाग तक, मैं आप लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस दबी कुचली और पसमानदा कौम का जब भी हम लोग खड़े हुए तो आप लोगों ने हमारी आवाज़ को बुलंद किया, आप लोगों ने हमारी आवाज़ को आगे आवानों तक पहुँचाया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जितने भी चैनल हैं, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आपके गोशो गुजार में एक चीज़ लाना चाहता हूँ कि जब हमने कुपवाड़ा से पैदल मारे शुरू की और हम पुणे रजौरी तक पहुँचे, फिर जम्मू या पूरे हमारी वादी कश्मीर से लेकर डोडा किश्तवाड़ तक हमारे लोगों ने हमारा साथ दिया। पूरी कौम सामने आई और कौम के नौजवानों ने ख़ास तौर पे इस मुहिम में हमारा साथ दिया। और जो सरकार को मिसगाइड किया गया था, जिसमें अपर क्लास वर्मा शर्मा और सराजी जो लोग हैं उनको इस शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं सरकार की उन एजेंसियों का, सरकार के उन लोगों का जो ग्राउंड लेवल पर पिछले 2 साल में हमारे साथ साथ हमारी वाच कर रहे थे और जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवालों के कंसर्न को समझ रहे थे, मैं यहाँ उड़ी से लेकर पुणे रजौरी और पूरी जम्मू कश्मीर के गुजरों की तरफ से
उन लोगों का ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने सरकार को जाके दिल्ली में ब्रीफ किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुंबुल में बैठक का आयोजन किया गया, जहां सोनावारी की पूरी टीम बैठक में शामिल हुई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बांडीपुरा नजीर अहमद लोन ने की। उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा अब्दुल रशीद खान और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान नेताओं ने टीम से इस महीने की 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन धूमधाम से मनाने का आग्रह किया। 1957 पे गो भारतीय जनता पार्टी यूथ साहब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट और इसके साथ जो टीम है कॉन्स्टिट्यूंसी टीम, इन्होंने आज मीटिंग यहाँ पर बुलाई और यहाँ पर हम इस वक्त हम चीफ गेस्ट थे यहाँ पर, मैं और अब्दुल रशीद खान साहब और किसान मोर्चे का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और मेरे वाइस प्रेसिडेंट मजीद साहब और यहाँ पर याकूब साहब, और हम यहाँ पर आए थे। इसने कॉन्स्टिट्यूंसी की टीम की मीटिंग बुलाई थी कि जो हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी है, जो उसने मुझे कहा था कि मीटिंग बुलाने के लिए और उसने इस पर अमल किया, और श्री अशोक कौल जी ने जो बोला था, और जो आने वाला प्रोग्राम है 25 तारीख को हमारा अटल बिहारी वाजपेयी का जो दिन है वो आने वाला है 25 तारीख को, और 24 तारीख को और एक प्रोग्राम है। तो उसी रिलेटेड आज हमने कॉन्स्टिट्यूंसी मीटिंग बांडीपुरा में किया और उसके बाद कल जो हमारी बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मीटिंग है और फिर उसके बाद गुरेज में हमारी मीटिंग है। तो आज का जो मीटिंग का मकसद था, यही मकसद था कि आज जो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी बांडीपुरा सोनावारी में जो लोग हैं उनको हम अवेयर करें। जो प्रोग्राम है विश्वकर्मा स्कीम जो मोदी जी ने किया है वो लोगों तक पहुंचे, और हमारा जो संकल्प यात्रा जो स्कीम चल रही है इस वक्त हर पंचायत में, हम डीसी साहब का उसमें शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ का एसएसपी साहब है उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ की जो हकाक साहब है नोडल अफसर और एआरटीओ बांडीपुरा बिला साहब जो उसमें उन्होंने लगाए काम में, और सब लोग बढ़ चढ़ के उसमें जा रहे हैं और हम शुक्रगुजार है उन लोगों का। और हम लोग ये कहना चाहते हैं आज कि अब इलेक्शन कम टाइम रह गया, इलेक्शन अब आने वाला है, 1-2 महीने रह गए इलेक्शन को, पार्लियामेंट इलेक्शन, और लोग जोर निकले और बीजेपी का जो हाथ है वो मजबूत करे, और ताकि जो एनसी पीडीपी कांग्रेस जितने भी यहाँ पर तंजीमें उनको ये पता चले कि बीजेपी कितनी स्ट्रांग है यहाँ पे। और मैं अपनी टीम से कहना चाहता हूँ, अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, डंके की चोट पे यहाँ पर इंशाल्लाह बीजेपी और 2024 में आएगी। ये आज ही लोग दिमाग में रखें, ये आज ही एनसी पीडीपी वाले कांग्रेस वाले जितने भी यहाँ के पार्टी है वो ये देख ले कि इंशाल्लाह 2024 में भी बीजेपी यहाँ पर इंशाल्लाह अक्सरियत में आए। राजौरी की तहसील नौशहरा के गांव बगनोटी में आज आयुष निदेशालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष नीना शर्मा, म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन नौशहरा नरेंद्र कुमार तथा कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान लोगों की चिकित्सक जांच के साथ साथ उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने हेतु उचित परामर्श भी दिए गए। जी आज हमारे बगनोटी में पंचायत बगनोटी में जो कैंप लगाया गया है डायरेक्ट आयुष का, ये आज़ादी के जो हम 75 वर्ष मना रहे हैं अमृत महोत्सव का, उसके अंतर्गत ये हमारे ये इनिशिएटिव है हमारे डॉक्टर्स लोगों का कि जो पब्लिक के बीच में आए हैं, अच्छी अच्छी मेडिसिन लेके आए हैं, लोगों की सेवा के लिए आए हैं। तो अभी मैं काफ़ी देर से जहाँ बैठी हूँ बहुत से लोग आके अपनी हेल्थ का चेकअप करवा रहे हैं, लोगों से मेडिसिन लेके जा रहे हैं। जी बहुत अच्छी पहल है, ये हर जगह होते हैं। सुंदरबनी में भी काफ़ी जगह पे हुआ, मैं वहाँ पर खुद रही हूँ आज जहाँ पर है। तो ऐसे ही अभी मैं बात कर रही थी डॉक्टर साहब से कि हम हर पंचायत में इस कैंप को लगाएं ताकि हमारी जो पब्लिक आम पब्लिक है उसको जो सेवाएं मिल सके। मैं एक मतलब आयुष मेडिकल कैंप की जो कैंपेन है वो कंटिन्यू पूरे डिस्ट्रिक्ट में अभी चल रही है यहाँ पे। तो इसमें पेशेंट्स को इम्यूनो बूस्टर और प्लस जितनी भी डिजीज़ हैं उनका मतलब थ्रू प्रॉपर चैनल जो डॉक्टर्स हैं हमारे वो उनको अच्छी तरह से डायग्नोज करके तो मेडिसिन यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो बगनोटी की जो जनरल पब्लिक है इसका मैं थैंक यू करूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लोगों ने शमूलियत की, तो इन्होंने आज यहाँ कैंप किया। तो हमारी ये कोशिश है कि हम आगे भी ऐसे कैंप यहाँ करते रहेंगे। मना रही है, इसमें यहाँ पर आयुर्वेदिक की दवाइयाँ डॉक्टर वगैरह भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये हर पंचायत में लगाने जा रहे हैं। और थोड़े दिनों के बाद हमारे म्यूनसिपलिटी के अंदर शहर के अंदर भी ये कैंप लगेंगे। इसका एक स्टेशन जो हमारे वहाँ पे ननियाल के अंदर भी है दुकान है, और ये दवाइयाँ बहुत ही अच्छी दवाइयाँ, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लगभग सारी दवाइयाँ ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, दूसरी दवाइयों के मुकाबले में इनका असर जो लेट होता है, लेकिन बहुत अच्छी दवाइयाँ।
रियासी में पिछले कई दिनों से रामलीला मैदान में रखे गए पूजित अक्षत कलशों की पूजा शुक्रवार को भी सुबह तथा शाम को हुई। शुक्रवार दोपहर को शोभा यात्रा के माध्यम से महादेव मोहल्ले में स्थित आप शंभू मंदिर में गुड़ाल में स्थित शिव मंदिर में अक्षत कलश स्थापित किए गए। इससे पहले दोनों मोहल्लों के लोग ढोल बाजों के साथ रामलीला मैदान में पहुंचे, जहां पर कलशों की पूजा की गई। उसके बाद मोहल्ले के लोगों ने पूजित कलश को अपने सिर पर उठाया। दोनों स्थानों के लिए बारी बारी से कलश यात्रा को निकाला गया। इस दौरान मौके पर पूरा पंडाल जय श्री राम के घोष से गूंज उठा। महादेव व गड़ाल के मंदिरों में स्थापित किए गए कलशों की रोजाना पूजा होगी, बाद में इन्हें अयोध्या भेजा जाएगा। इससे पहले श्रीनगर के वार्ड नंबर 13 में भी शोभा यात्रा निकालकर वहां पर पूजित अक्षत कलश को स्थापित किया गया। और कहते हैं दिलनी के बेर सुदामा के राधे तेरे चरणों की जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में प्राइमरी हेल्थ सेंटर अस्सर को एक नई डिजिटल एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ एक बड़ा बढ़ावा मिला है, जिसकी वजह से मशीनों के आ जाने से लोगों को काफी राहत मिली है। स्थानीय लोगों ने सीएमओ को धन्यवाद देते हुए बताया कि उन्होंने अपने किए हुए वादों को पूरा किया, जिसके चलते लोगों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जी सर, बताइए सर। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने अपना दिन को निकाल के आप हमारे साथ हॉस्पिटल में आए, क्योंकि जो उस दिन एक्सीडेंट हुआ था 13 तारीख को सर, वो 15 तारीख को सर वो बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तो उस दिन सबसे पहले मैं डीसी डोडा का शुक्रिया अदा करता हूँ, सीएमओ डोडा का, जो उन्होंने हमारे साथ वादे किए थे वो आज हमारे वादे पूरे हो गए, क्योंकि आज जितनी भी मशीनरी है वो सारी आ गई है। और सीएमओ साहब ने अपने डॉक्टर भी यहाँ पे अंडी भी आसान लगती है, डॉक्टर स्टाफ की ज़रूरत थी और आज हमें यहाँ जो अल्ट्रासाउंड मशीन या लैब का यहाँ पे मशीनरी पहुँचाई गई, हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और ये बहुत बड़ा एक मसला था, देराना मांग थी हमारे लोगों की, जो कम से कम 10 पंचायतों पे मुश्किल हमारा इलाका था। और उसकी ये आप इतना अंदाजा लगा लें कि ब्लॉक अस्सर के अलावा गिरदेनवा की जो शामटी की, गागला की या पार चिल वाली पंचायत की, इन लोगों को भी परेशानी का सामना करना था। या तो अल्ट्रासाउंड के लिए रामगढ़ जाना पड़ता था, या तो डोडा या किश्तवाड़ जाना पड़ता था। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने कोई ऐसी चीज़ मुझ में देखी कि मुझे मेरा रुझान सारा जो असर और ठाठरी और प्रेमनगर की तरफ ले गया, क्योंकि मेरे जहन में ये लगता था कि ये बहुत पिछड़े हुए इलाके हेल्थ केयर में बहुत कम है। तो यही एक बात मेरे दिमाग में थी कि मैं यहाँ असर के लिए कुछ कर सकूँ और यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो पिछड़े हुए लोग हैं, यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकूं और इनकी हेल्प कर सकूं। कुपवाड़ा के रेशी मोहल्ला खुमरियाल के लोगों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र का ट्रांसफार्मर काफी खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में पूरा दिन बिजली नहीं रहती है और बिजली न होने की वजह से हमारे बुजुर्गों को भी परेशानियां होती हैं, क्योंकि उन्हें कई बार दिन में नेबुलाइजर भी नहीं मिल पाता है। और तो और बच्चों को भी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग से अपील करते हुए नए ट्रांसफार्मर को स्थापित करने की मांग की। हमारी मांग लेकिन ये बात अफसोस की तरह से कहना चाहती हूँ कि जो ये खुमरियाल नवा बाजार धूनी मोहल्ला, अक्सर बेशतर हमारे बच्चे हम खूब अंधेरे में रहते हैं। आजकल शदीद सर्दियों के तौर पर बूढ़ों को नेबुलाइजर की जरूरत होती है। सर्दियों
बिजली के ना होने की वजह से उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल के गवर्नमेंट हर जगह हर गलियों में दौरे कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी जगह यहाँ नहीं आए। आज ये 5 साल की बात है सर, आज 5 साल की बात है। सिर्फ फीस हड़प कर रहे हैं, लेकिन अक्सर बेशतर हम लोग गोप अंधेरे में रहते हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? हम लोग गरीब तबके हैं। खुमरियाल, नजार मोहल्ला, दोनी मोहल्ला अक्सर बेशतर गोप अंधेरे में रहते हैं। हमारी मांग यही है डीसी कुपवारा से, चीफ इंजीनियर पीडी डिपार्टमेंट से कि हमारी जो ये हम यहाँ से प्रोटेस्ट की हमने, हमारी मांगे ये या हमारे को नए ट्रांसफार्मर भेजे। अगर नहीं करेंगे तो इनका जिम्मेदार सरकार रहेगा। मोतबाना गुजारिश कर रहे हैं कि हम हमारे बच्चों, हमारे बूढ़ों को इंसाफ दिलाए। साल हो गए आज मैं अक्सर बेशतर हम लोग दोनी महल ज्यादा अक्सर बेशतर गुप्त अंधेरे में रहते हैं। मेट्रोलॉजिकल विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने मौसम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज रात के दौरान अलग अलग कई ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश तथा बर्फबारी की संभावना बन सकती है और अगली सुबह मौसम में सुधार देखा जा सकता है। इसी दौरान बताया कि कुल मिलाकर दिसंबर महीने के अंत में कोई महत्वपूर्ण मौसम गतिविधि नहीं होगी। लगभग पिछले 2 हफ्तों से और आने वाले दिनों में भी कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है जिसमें हैवी रेन, हैवी स्नो की पेशिंग गोई हो टिल एंडिंग दिसंबर तक। लेकिन आज एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है लेट आफ्टरनून से, जिसकी वजह से लाइट स्नोफॉल कुछ एक जगहों पे और मैदानी इलाकों में भी कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें जो है वो हो सकती हैं। बाकी कोई मेजर स्पेल नहीं है। और कल फोरनून से लगभग 11-12 बजे से मौसम में बेहतरी आएगी और लगभग ड्राई वेदर रह सकता है। बीच बीच में खासकर 26-27 के आसपास फिर से थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है। अदर देन दिस कोई मेजर स्पेल फिलहाल नहीं है। लगभग ठंड जो है अभी चिलाई कलान का पीरियड यहाँ शुरू हुआ है और आज दूसरा दिन था, तो ऐसे में आज थोड़ा क्लाउडीनेस की वजह से -3.3 के आसपास था यहाँ श्रीनगर में। बाकी जगहों पे भी ऑलमोस्ट -4, -5 के आसपास। और सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेस है यहाँ शोपियान में -6.4 के आसपास। तो कुल मिला के कल भी जो है थोड़ा सा क्लाउडी रहने की वजह से मिनिमम टेम्परेचर में बेहतरी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ठंड के हवाले से जो करंट ट्रेंड चल रहा है, जो अभी दर्जा चल रहा है, इसी में लगभग 1-1.5 डिग्री 2 डिग्री तक का मतलब और गिरने के चांसेस है। तो कोई फिलहाल सीवियर जो ठंड है वैसा फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है टिल एंडिंग दिसंबर तक। जामिया मस्जिद श्रीनगर में लगातार 10 शुक्रवार तक जुम्मे की नमाज पर रोक लगाने के बाद अब जामिया मस्जिद में जुम्मे की नमाज की इजाजत दे दी गई है, लेकिन मीरवाइज को प्रशासन ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि जनवरी में इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध छिड़ने के बाद जम्मू की एक मस्जिद को नमाज के लिए बंद कर दिया गया। देखिए, ये खुशाइंद बात है कि मुसलसल 6-10 हफ्तों के बाद आज जामिया मस्जिद का गेट जो है वो फिर खोला गया और लोग जोग दर जोग जामिया मस्जिद आ रहे हैं और नमाज बाजमात अदा करेंगे। तवक्का की जाती है मीर वाइज भी यहाँ पे आएंगे, मिंबर पे बैठ के खिताब करेंगे लोगों से। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक ही पहलू से अगर नहीं देखा जाए, दूसरी जानिब से जब जामिया मस्जिद श्रीनगर बंद रहती है कि वहाँ पे दुकानदारों पे भी इसके मनफी असर पड़ते हैं। उन्हें जुम्मा पे नजर होती है कि आज मार्केट खुलेगी और लोग आएंगे और वो भी खरीदारी करेंगे, ये भी एक पहलू होता है। और दूसरी जानिब से मीर वाइज के फॉलोअर्स है यहाँ पे जो चाहते हैं कि मीर वाइज आए, उनके सामने आए, खिताब करे, ये लोगों की चाहत होती है। हम तवक्का करते हैं कि आने वाले हफ्तों में यानी आने वाले दिनों में अब जामिया मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। लोग जो तवक्का करते हैं सरकार से कि हालात ठीक है और ठीक हालात के दौरान जो है मीर वाइज को दोबारा इजाजत दी जाएगी और लोगों को, आम लोगों को जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए, सिक्योरिटी आप मुशाहिदा कर सकते हैं, पूरी सिक्योरिटी बाहर लगी है। जामिया मस्जिद के बाहर लोग जहां कहीं पे भी सिक्योरिटी चाहती है, किसी शख्स को बुलाती है, उसकी जामिया तलाशी ली जाती है और फिर अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। सिक्योरिटी तो हमेशा जामिया मस्जिद के बाहर रहती है,
लेकिन आज कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी देखने को बाहर। संसद के शीतकालीन सत्र में 140 सांसदों के निलंबन को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूलवानी ने कहा कि बीजेपी ने अपने एक सांसद को बचाने के लिए ही ऐसा फैसला लिया है, जिसके जरिए उन्होंने संसद पर हमला करने की कोशिश की। इस बीच उन्होंने बीजेपी के शांति के दावों पर भी सवाल उठाए। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बीजेपी। आज जो कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट रखा था जम्मू और श्रीनगर हेडक्वार्टर पे और बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी, ये प्रोटेस्ट जो था इसलिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी गवर्नमेंट ने हिस्ट्री में पहली बार 146 ऑनरेबल एमपीज को संसद का से बाहर का रास्ता दिखाया, उनको सस्पेंड किया। और मेन वजह ये थी कि अपने एक एमपी को बचाने के लिए, जिसके लिए डिमांड कर रही थी अपोजिशन की इस आदमी पे कार्रवाई करो, इसने 3 आतंकवादी संसद में घुसा के संसद पे अटैक करवाया। लेकिन बीजेपी ने अपने उस एमपी को बचाने के लिए 146 एमपीज को सस्पेंड करके साथ में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को भी आउट कर दिया। लेकिन वो नहीं, दूसरी मंशा भी है। ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन को बनाने वाला पैनल था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लॉ मिनिस्टर होता था और लीडर ऑफ अपोजिशन होता था, उसमें ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाले। वो बिल भी ये ला रहे हैं। उस बिल के लिए इन्होंने 146 एमपीज को बाहर निकाला। साथ में और भी ये काले कानून कुछ पार्लियामेंट में पास कर रहे हैं ताकि अपोजिशन उस पर बात न करे। तो आज जो हमारा प्रोटेस्ट था वो इसीलिए था कि हिंदुस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में कांग्रेस ने भी 50-60 साल संसद चलाया, लेकिन इस डिक्टेटरशिप तरीके से नहीं चलाया, क्योंकि जो एमपी लोगों के चुने हुए होते हैं उनको अपनी बात रखनी होती है। और इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेश साहनी ने सरकार की आलोचना की और कहा कि ये तो प्रजातंत्र की हत्या है। साथ ही उन्होंने पुंछ हमले की निंदा करते हुए सरकार पर कई सवाल उठाए। मुजाहरा किया गया जिस तरीके के साथ पार्लियामेंट हाउस के अंदर हमारे अपोजिशन के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनका आवाज को दबाया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। उस सिलसिले में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से और जितने भी हमारी लाइक माइंडेड जो पार्टीज अलायंस है, उन्हें पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज के डेट 22 तारीख को हर स्टेट के हेडक्वार्टर में आज ये प्रदर्शन किया है कि सरकार को जगाने के लिए कि जिस तरीके से आप डेमोक्रेसी का गला घोट रही हैं, आवाज को दबा रहे हैं, हम अपनी आवाज लोगों के बीच पे जाएंगे कि ये कौन सी डेमोक्रेसी का सिस्टम है पार्लियामेंट का कि आप अपोजिशन के लोगों अंदर पार्लियामेंट को अपनी आवाज भी उठाने दोगे और उनको बाहर निकाल के आप ऐसे ऐसे कानून पास कर रहे हो कि जिसमें कि अपोजिशन अपनी आवाज न रखे, अपनी बात ना रख सके। और दूसरा, आज ही के दिन हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी जो शहीद हमारे नौजवान सिपाही जो हमारे शहीद हुए हैं अपना जोड़ी पोस्ट की तरफ, और ये सरकार की नाकामी दिखाती है कि जैसे कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ी नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन है कि बेरोजगारी की इतनी समस्या है कि नौजवानों को पार्लियामेंट हाउस के अंदर आके अपनी आवाज उठानी पड़ी। इस सिलसिले में सरकार 140 संसद सदस्यों के असंवैधानिक निलंबन की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी ने हिडियाल चौक किश्तवाड़ में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व एडवोकेट मोहम्मद आसिफ नकीम, जिलाध्यक्ष कांग्रेस किश्तवाड़ ने किया और प्रमुख नेताओं के एक कैडर ने इसका समर्थन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संसद में जनप्रतिनिधियों के निलंबन को तत्काल रद्द करने की मांग की। सोनिया जी जिंदाबाद, मैडम सोनिया जी जिंदाबाद। आज का प्रोटेस्ट जो है ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कॉल दी गई थी, जिसमें जो एमपीज हमारे अपोजिशन के सस्पेंड किए गए सरकार द्वारा, तो वही आवाज उठाने के लिए आज हम किश्तवाड़ जिले में भी इकट्ठा हुए कि जो ये गलत किया जा रहा है, जो ये जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, वन साइडेड होकर पार्लियामेंट चलाई जा रही है, बिल्स पास किए जा रहे हैं, ये तो गैर जमहूरी तरीका है, इसको रोका जाए। इसकी तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी जैसे आसिफ साहब ने बोला कि यहाँ पे जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। मतलब हर जन
जेन्युइन चीज़ के लिए अगर आवाज़ उठाता है इंसान तो उसको किसी ना किसी, अगर एमपी से तो उनको सस्पेंड किया जा रहा है, अगर और किसी जगह पे तो उसको ईडी हर चीज़ में फंसाया जा रहा है। और आपने देखा कि इस बार तो हद हो गई है कि एक सिंपल सा सवाल था कि पार्लियामेंट अटैक हुआ जिसमें जो बंदे वहाँ पकड़े गए उनको पासिस अलाउड अगर किए हैं तो बीजेपी के एमपी ने किए। तो अगर उसके खिलाफ हमने सवाल उठाया, कांग्रेस ने सवाल उठाया पार्लियामेंट में कि हाँ जी हमारे अंदर हम यहाँ पे थे, एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, कुछ भी हो सकता था, वो गैस कनेक्शन की जगह पॉइजनस गैस हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो उस सवाल को पूछने पे उनको सस्पेंड किया गया, अपोजिशन के करीब 150 एमपी को सस्पेंड किया गया। तो अगर ये सवाल को पूछना गलत है तो हम ये गलती करते रहेंगे, हम पूछते रहेंगे सवाल गवर्नमेंट से कि आप अगर हम एमपी को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आम लोगों को, जो आम लोग हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो? आप तो वहाँ पे तो टोटल ग्राउंड लेवल पे आपका फेलियर है टोटल। तो इसलिए हम इस जो उनने उनको सस्पेंड किया है तो इस उनके उस सस्पेंशन के आगे रिवोक करने के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, इससे साफ ये जाहिर होता है कि जो पार्लियामेंट में हमारे जो एमपीज हैं जिनको सस्पेंड किया गया, ये साफ साफ दिखता है कि जमहूरियत का एक कत्ल हो रहा है। एक ही तरफ पार्लियामेंट चलाई जा रही है, ज़बरदस्ती से पास की जा रही है। ये कहीं ना कहीं देखने में अगर आप देखें तो ये जमहूरियत का साफ साफ नजर आ रहा है कि जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। आप देखिए कि ये काले कानून रोज ब रोज ला रहे हैं, इन काले कानूनों को लोगों पे थोपा जा रहा है जिससे लोग भी अब तंग आ चुके हैं। खेल को बढ़ावा देने के मकसद से रियासी में हेरिटेज पब्लिक स्कूल में 2 दिन का स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर हेरिटेज पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर रविंद्र बाली ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्पोर्ट्स इवेंट किया गया। इसमें तमाम विद्यार्थियों को खेल की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया गया ताकि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी आगे आए। इस अवसर पर नवनियुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन देव सिंह, रमेश गिरी, गोकुल शर्मा, रोमेल सिंह मुख्य तौर से उपस्थित रहे तथा स्कूल स्टाफ भी मौजूद रहा। तो धन्यवाद राहुल जी, आपका बहुत ही अच्छा लगा। स्कूल में मैं पहले भी इनके एनुअल फंक्शन में भी 1-2 बार आया और आज जो इनका हर साल दिसंबर महीने में स्पोर्ट्स इवेंट होता है तो आज उसमें 2023 का जो दिसंबर का लास्ट महीना चल रहा है 2 दिन का इवेंट हुआ जिसमें बच्चों ने अलग अलग गेम्स में जो सेमीफाइनल में पहुंचे थे आज उनका फाइनल हुआ और अलग अलग गेमें खो खो, म्यूजिकल चेयर, इस तरह की गेमें खेली। छोटे छोटे बच्चे थे तो अपना बचपन याद आ गया कि हम भी जब स्कूल में होते थे तो इस तरीके से खेलते थे। बहुत अच्छा लगा और मैं स्कूल के पूरी मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे कार्यक्रम में आने का मौका दिया और इनको बधाई देता हूं कि इनका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ है। देखिए, हेरिटेज पब्लिक स्कूल जो है इसमें मैंने देखा है कि हर तरह की एक्टिविटी में ये काम करते हैं। जैसे इन्होंने म्यूजिकल में इनके बच्चे जो है मैंने देखा, डांसिंग में इनके बच्चे देखे और गेम्स में भी बच्चे देखे। तो मैं ये आपके माध्यम से हर पेरेंट को ये सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यहाँ पर अपना कीमती समय निकाला और आज यहाँ पर जो हमारा 2 दिन का ये जो स्पोर्ट्स इवेंट हुआ इसको आप कवर कर रहे हो। तो राहुल जी, जैसे आपने प्रश्न किया तो मैं बताना चाहूंगा क्या है कि बच्चे आज की जो दुनियादारी है इसमें पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि अपने बच्चों को केवल पढ़ाई की तरफ ही मोटिवेट करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा 100 में से 100% लाए, अगर 1 भी % कम होता है तो उनको इस बात का दुख होता है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि स्पोर्ट्स की तरफ भी हमें अगर जाएं तो वहां भी एक नाम कमाने के लिए बहुत बड़ा एक फील्ड है। जैसे आज हम क्रिकेट्स की बात करें, विराट कोहली और जैसे हमारे सामने रोहित शर्मा की एग्जांपल है, तो ऐसे ही जैसे लड़कियों में सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, तो ये जो अपने टाइम पे जो स्टूडेंट्स हंदवाड़ा की रहने वाली क्रालगुंड इलाके की कश्मीर की बहादुर महिला बिल्किस आरा सभी के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने आज SMHS अस्पताल श्रीनगर में अपना 34वां रक्तदान किया। बिल्किस आरा पिछले 2-3 वर्षों से ब्लड डोनर्स हंदवाड़ा विंग के साथ पंजीकृत हैं और इस दौरान सभी ने उनकी मंगलमय और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना की और उनके इस बहादुरी भरे कारनामे को भी सभी ने सलाम किया। फोटो भी क्लिक करना, अपने फोन से फोटो क्लिक करना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिल्किस आरा है और मैं एक आशा वर्कर हूँ ब्लॉक लंगेर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से। मेरा हो गया आज 34 वाला पॉइंट।
मैं अच्छा फील कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ जैसे मैं सामने आती हूँ हर 3-4 महीने के बाद मैं अपना खून देती हूँ। मैं चाहती हूँ हर एक लड़की और लड़के आ जाए और अपने खून का अतिया दे दे, क्योंकि खून देने से हम पहले खुद की जान बचाते हैं। ऐसा नहीं कि हर पहले मतलब टेस्ट होता है तो हमें ये पता चलता है हम खुद ठीक है, क्योंकि ब्लड देने से हमें ये भी मतलब पता चलता है कि हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आजकल इतनी बीमारियां बढ़ चुकी है। तो मैं चाहती हूँ हर एक लड़की आगे आ जाए और अपना खून दे दे, क्योंकि हम जब भी खून देते हैं तो किसी न किसी की जान बच ही सकती है। ऐसे में आज इतनी नीड होती है हर एक ब्लड बैंक में। तो वो जो फेलिसिटेशन इनका था, वी वांट टू गिव हर हियर एंड वी एंडोर्स दैट कि शी इज द ब्लड वुमन ऑफ कश्मीर। अल्लाह ताला से सारी सलाम। थैंक यू। इम्पोर्टेंट है कि हम जैसे जो हम अपने आप को जो मर्द कहते हैं, वी कॉल आवरसेल्व्स मेल, हमारे लिए एक नसीहत है, सबक है और एक हौसले की बात है कि जब हमारी फैमिली में कोई ब्लड डोनेशन की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे उस फैमिली में अगर उस पेशेंट के साथ 10 औरतें होती हैं, लेकिन मैंने आज तक अपने 20 साल डोनेशन करियर में ऐसा कभी नहीं देखा है कि फीमेल विल कम फॉरवर्ड एंड शी विल डोनेट। लेकिन जो बिल्की जी का एक हमारे लिए इसलिए भी रोल मॉडल है क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम अपनी स्टेट की बात करें, हमारी जो पॉपुलेशन स्टेट की इट इज 50-50 डिवाइडेड। वी आर 50% मेल एंड 50% फीमेल। अगर किसी भी काम में फीमेल आगे आती है तो वो हमारे लिए सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो हम इसीलिए हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और इनके काम को हम सराहना करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा काम है। और हर किसी उस फीमेल, मेरी बहन के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरी बेटी के लिए एक सबक है कि वो भी आगे आए और बिल्कि जैसे आज उन्होंने 36 अपना प्रिंट दिया तो दे शुड आल्सो कम फॉरवर्ड। वी रिक्वेस्टेड देम। थैंक यू। रिफत भाई मैं फोन करूं? ओके। विजयपुर के जख क्षेत्र में बीती रात को हार्डवेयर स्टोर में चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान के मालिक प्रहलाद सिंह पुत्र सरदारी लाल ने बताया कि जब सुबह दुकान का शटर खोला तो दुकान का सारा सामान बिखरा हुआ था और दरवाजे टूटे हुए मिले। उन्होंने बताया कि चोर ऊपर वाली दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे और 3 लाख और कैमरे का डीवीआर लेकर रफू चक्कर हो गए। तो वहीं दुकानदार द्वारा इस घटना की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन विजयपुर में दर्ज करवा दी गई है और पुलिस विभाग से अपील करते हुए उन्होंने चोरों की धरपकड़ करने और चोरी बरामद करने की गुहार लगाई। कब ये वाकया हुआ और कितना नुकसान हुआ है, क्या मांग करेंगे? सर मैंने सुबह जब 7-9 बजे दुकान खोली तो देखा सामान थोड़ा सा बिखरा हुआ था। मैंने अंदर आके अपने लाकर वो भी टूटे हुए थे। थोड़ी कैश की भी 2.5-3 लाख हो गया, यानी किसी को पेमेंट की किसी को। सुबह के देखा वो कैश नहीं थी और जो कैमरे थे डीवीआर वो भी निकाल के ले गए। कैसे हुए चोर? कितना नुकसान क्या हुआ? 2.5-3 लाख कैश, बस कैश ही लेके गए और कुछ नहीं है। बाकी डीवीआर लेके गए हैं और तो क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? यही प्रशासन मांग करते हैं कि चोरों को पकड़े और आगे हमने देखा कि जख में बड़ी बार चोरियों की वारदातें सामने आई। पहले भी छोटी मोटी चोरी हुई है तो ये बरामद हो गई है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।